देखिए ये वाला क्वेश्चन ग्रेविटेशन में से लिया गया, यानी ग्रेविटेशन भी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट a distance r. Gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals 0 will be. सुनिए आप इसमें पॉइंट मास ही लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो पॉइंट मास ही लेना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में पॉइंट मास ही लेना पड़ता है क्योंकि कुछ मेंशन तो कर नहीं रखा। तो देखो यहाँ पे आप एक काम करो, इसके लिए सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था यार इस क्वेश्चन के लिए। ग्रेविटेशनल फील्ड का एक मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला था gm/r², बस ये फॉर्मूला पता हो और उसकी डायरेक्शंस को लेके पता हो किधर क्या आती है। और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, -gm/r आता है ये वाला फॉर्मूला, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात पता होनी चाहिए बस। तो इसके अंदर अगर हमें इतना पता है तो ये वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा बहुत, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, दो फॉर्मूले में पता होने चाहिए बस। करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व, और 30 सेकंड्स के अंदर इसको किया जाता है। मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप 30 सेकंड्स में कर सकते थे इसको। इसमें देखिए आप, ये यहाँ पे एक मास है, ये वाला m मास, ठीक है, और ये वाला जो मास है ये 9m का मास है, ये m का ये 9m है और ये m है। देखो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड पक्का जीरो होगा बीच में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता यार? क्योंकि वो तो ऐड ही होता है यार, डायरेक्शन तो होती नहीं, और दोनों की वजह से नेगेटिव में आएगा तो दोनों ऐड ही होंगे इसके अंदर, नेगेटिव में आ जाएगा ओवरऑल, फील्ड जीरो हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। इस टाइप की जो क्वेश्चन डायरेक्शंस को लेके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड की जो प्रैक्टिस है वो बहुत सारे इससे भी टफ क्वेश्चंस हमने अपनी डीपीपीस के अंदर डाले हुए हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं, तो देखो टोटल जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का जो गैप दिया हुआ है आपको वो आर दिया हुआ है, राइट, ये आर दिया हुआ है इनके बीच का गैप। और यहाँ पर ये एक पॉइंट है इनके बीच में कहीं मान लेते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है सपोज वो एक्स है, तो ये बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे r-x। मान लेते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, तो ये बताइए इस मास की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड मान लेते हैं g1, और इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल किस तरफ होगा? इस तरफ होगा g2। पहले तो इस मास की वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ होगा g1, तो यहाँ पे g1 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? gm/x²। और ये g2 की वैल्यू बताइए, g2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? g इंटू कैपिटल G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, और यहाँ पे आएगा 9m/में r-x का होल स्क्वायर आएगा आपके पास, ठीक है। अब ये g1 इक्वल टू g2 करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है आपको, g1 इक्वल टू g2, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, gm/x² इज इक्वल्स टू g इंटू 9m/ में r-x का होल स्क्वायर आएगा अब यहाँ पर। अब g से g कैंसिल हो गया जी, ठीक है ना, m से m कैंसिल हो गया जी, दोनों तरफ अंडर ले लो, दोनों तरफ अंडर ले लोगे तो यहाँ पर आएगा 1/x इक्वल टू 9/ में r-x, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको फर्दर यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 9 - x इज इक्वल्स टू 9x, इसको इधर ले जाओ आप, तो आपके पास आएगा 10x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 9/10 यानी कि 0.9, ये 0.9 आ गया आपके पास, ठीक है, 0.9 या फिर 9/10, सिंपल है ये। यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया, ये मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, इसमें मुझे लग रहा है मैंने मिस्टेक कर दी क्योंकि ना इसका अनरूट किया था हमने, अनरूट करोगे तो 9 का अंडर 3 होता है, ठीक है ना। हम इसको फिर से कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इसके अंदर जो है हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इसका अंडरूट लेना था हमें, यहाँ पे आएगा कितना आएगा, यहाँ पर ये 3 आएगा, यहाँ पे 3, दोनों तरफ अंडरूट, 9 का अंडरूट 3 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे, r-x इधर हो गया इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3x, ठीक है, तो 4x इक्वल टू कितना आएगा बताइए, r के बराबर, इसको इधर ले गया आप x को, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए, r/4, तो x की वैल्यू आपके पास r/4 के बराबर आ गई जी, ठीक है, x की वैल्यू आ गई r/4 के बराबर। अब सुन आप, इसमें आप एक काम करिए, अब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस मास की वजह से भी और इसकी वजह से भी, और दोनों को ऐड करना है, राइट। करते हैं हम इसको सॉल्व। इसको करने के लिए मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे इस मास की वजह से कितना आएगा बताइए, यहाँ पे इस मास की वजह से आएगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, इस मास की वजह से आएगा gm/ में r/4, और वो भी माइनस, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही होता है, और इस मास की वजह से भी नेगेटिव में होगा, और डायरेक्शनल कोई चक्कर होता नहीं इसमें, तो माइनस का g इंटू 9m/ में
यहाँ पे आएगा 3r/4, ये 3r/4 आ जाएगा आपके पास, सोल्व कर लीजिए आप इसको। यहाँ पे आएगा ये माइनस का 4gm/r, फिर यहाँ पे आएगा माइनस, इस 4 को ऊपर ले जाओ, 36gm/3r, ठीक है। यहाँ आएगा माइनस का 4gm और ये आ जाएगा 12 डिवाइड/r भी है, और 12gm/r हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस 16gm/r। दिस इज द आंसर, माइनस 16gm/r, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के लिए इस चीज़ की जरूरत थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है gm/r², और उसमें डायरेक्शन का बड़ा पंगा होता है, और पंगा नहीं होता, डायरेक्शन ड्रॉ करके देखनी होती है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है माइनस gm/r होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है किसी मास की वजह से हमेशा नेगेटिव में आएगा, और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमें ये इतनी सारी बातें हमें पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को करने के लिए, राइट।